अच्छा जी, आज जो हमने पढ़ना है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि रावी में तान के सबब जो मरदूद रिवायत है। रावी में अगर कोई मसला है, कोई मसाइल हैं तो रावी में मसले की वजह से अगर कोई रिवायत को रद्द कर दिया जाता है, मरदूद करार पाती है, तो उसकी डिटेल हमने आज पढ़नी है। लास्ट जो हमारा क्विज था, क्विज नंबर 5, वो उसमें जस्ट एक स्टूडेंट ने अटेम्प्ट की है, बाकी लोगों ने नहीं किया। इसकी क्या रीजन है? सर उसके लिए टाइम ही बहुत कम था। मतलब वो दूसरे तीसरे दिन एक्सपायर हो गया था। तो नॉर्मली इतना ही होता है, दूसरे 2-3 दिन ही होते हैं। सर उसके लिए कम था। तो बता देते ना, ग्रुप में बता देते, मैं उसको टाइम बढ़ा देता। अगर आप लोगों ने दोबारा उसको करना हो तो मैं उसको दोबारा ओपन कर दूंगा। ठीक है सर, कर दें, हम कर लेंगे। अब मैं उसको ओपन कर दूंगा तो यानी जो अभी जो है ना, क्विज नंबर 6 भी अपलोड है। तो वो है जो हमारा पिछले संडे को लेक्चर हुआ था, उससे पिछले जो 2 लेक्चर हैं। ठीक है, यानी 12 और 13 नंबर लेक्चर होगा। और उसके बाद जो वो है, वो उससे भी 2 पिछले लेक्चर हैं, उसमें से आपने तैयारी करनी है। तो आज की का टॉपिक है रावी में तान के असबाब। रावी में तान से मुराद यह है कि किसी ने जुबान से उस पर जरा की हो और उसमें अदालत और दीन के पहलू से गुफ्तगू का पाया जाना, और ऐसे ही उसके ज़ब्त व हिफ्स और तयक्कुज़ व बेदार मगज़ी के पहलुओं पर गुफ्तगू की हो। कुछ मुख्तलिफ पहलू हैं, उसकी मेमोरी, उसकी जो है ना अदालत, मतलब वो कैसा था, झूठ तो नहीं बोलता था, ये चीज़ें, और दीनदार था कि नहीं था, ये वाली चीज़ें, इस पहलू से जब गुफ्तगू हो ना, तो इसमें इसको कहते हैं रावी में तान। तो रावी में तान के की रीज़न क्या है, क्या वजह है, क्यों तान होता है उसमें? रावी में तान का सबब 10 चीजें होती हैं। 5 का ताल्लुक अदालत रावी से है और 5 का ताल्लुक जब्त यानी मेमोरी से है। तो वो 5 वो असबाब जिनका ताल्लुक उससे है, अदालत से है, वो 5 ये हैं। नंबर 1, झूठ बोलना उसका। नंबर 2, उस पे झूठ की तोहमत होना। नंबर 3, फिस्क का होना। नंबर 4, उसका बिदअत करना। नंबर 5, उसकी जहालत। ठीक है, ये वो 5 असबाब हैं, रीजंस हैं जिनका ताल्लुक अदालत के साथ है, यानी उसके जो है ना आदिल होने या ना होने के साथ है। उसके बाद वो असबाब हैं जिनका ताल्लुक मेमोरी के साथ है, जब्त के साथ है, और वो ये हैं। नंबर 1, फोशुल गलत। इसका मतलब यह है कि वो जो रावी है ना, गलतियां बहुत ज्यादा करता हो, और ऐसी गलतियां करता हो कि जो ना होने वाली हो, जो बड़ी बड़ी गलतियां हो, मेजर गलतियां हो, वो करता हो, उसको फोशुल गलत कहते हैं। दूसरा है सुइल हिफ्स। वो ये है कि उसका हाफजा कमजोर हो या वो खल्त मल्त करता हो, उसका जो मेमोरी है वो वीक है, या वो चीज़ों को जो है ना आपस में मिक्सअप कर देता है, उसको पता ही नहीं चलता। उसके बाद नंबर 3 है अलगफला। रिवायत करने में गफलत से काम लेता हो, एहतमाम ना करता हो। रिवायत करने में वो गाफिल हो और उसके बारे में ना ज्यादा जो है ना एहतमाम ना करता हो। नंबर 4, कसरतुल ओहाम, यानी उसको वहम बहुत ज्यादा हो जाता हो। नंबर 5, मुखालफत सिकात, सिका रावियों की मुखालफत करता हो। एक बात एक रिवायत सिका रावी से मरवी हो, उसमें एक बात हो, और ये जो बात कर रहा हो ना, ये रावी जो बात कर रहा हो, उसमें उस रावी की मुखालफत हो रही हो, उस रावी ने जो बात बयान की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो जो है ना इसकी बात उसकी बात से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हो। अब मैं तरतीब से मरदूद हदीस की अनवा जिक्र करता हूँ, और इब्तिदा इस सबब से करता हूँ जो कि तान में ज्यादा सख्त और कवी है। तान के असबाब में से सबसे ज्यादा कवी जो है ना, वो है मौजू, या जो
मरदूद हदीस की अनवा है ना, अनवा। अनवा तान के असबाब में से, अब तान के असबाब में से नहीं, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो मरदूद हदीस है ना उसकी जो किस्में हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा सख्त है तान के एतबार से, वो है मौजू। मौजू समझते हैं ना, यानी ऐसी बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मूठ बयान कर दी जाए। एक होती है ज़ईफ रिवायत, एक होती है मौजू। ज़ईफ तो वो होती है ना कि जिसमें कोई सब सबब ज़ौफ पाया जा रहा होता है, लेकिन जो मौजू होती है वो उससे भी एक अगला स्टेप है, यानी वो घड़ी गई बात है जिसको बाद में घड़ लिया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया गया। जब रावी में तान का सबब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलना हो तो उसकी हदीस मौजू कहलाती है। मौजू की तारीफ, लुग़वी तारीफ, ये वज़ो शई से माखूज है, इसम मफूल का सीगा है जिसके माना है उसने उसे गिरा दिया और मिटा दिया। मौजू रिवायत को मौजू इसलिए कहते हैं कि ये अपने रुतबे से गिर जाती है और पस्तियों में चली जाती है। इस्तिलाही तारीफ, वो बनाया और घड़ा हुआ झूठ जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो। वो बनाया और घड़ा हुआ झूठ जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो, इसको मौजू कहते हैं। मौजू का रुतबा ये ज़ईफ रिवायत में से सबसे बुरी और कबीह किस्म है, बल्कि बाज़ उलमा ने इसे एक मुस्तकिल बिज़ात किस्म करार दिया और इसे ज़ईफ रिवायात की अनवा में शुमार नहीं किया। मौजू को बयान करने का हुक्म, उलमा के इस बात पर इत्तेफाक है कि ऐसी रिवायत को की हालत को जानने वाले के लिए उसका बयान करना जायज़ और हलाल नहीं, ख्वाह वो किसी माना में भी हो। हाँ, उसके मौजू होने को बयान करके जिक्र कर सकता है, क्योंकि सही मुस्लिम में मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझसे कोई हदीस बयान की या मेरी तरफ मंसूब करके कोई हदीस बयान की, हालांकि उसे मालूम है कि वो झूठ है, तो वह दो झूठों में से एक है। आगे हदीस बनाने में वज़ाइन के उसूल और तरीके, जो हदीस को बनाने वाले हैं ना, वज़ा करने वाले हैं, उनके तरीके क्या थे। वो ये है कि कभी वाजे वाजे वो होता है जो हदीस को घड़ने वाला है। कभी वाजे अपनी तरफ से कलाम बनाता है, फिर उसकी सनद बनाता है और बयान कर देता है। अपनी तरफ से कोई कलाम बनाया, जिस तरह के आजकल हम बहुत सारे अकवाल सुनते हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब किए जाते हैं। तो इस तरह कोई कलाम बनाया अपनी तरफ से, और अपनी तरफ से उसकी कोई सनद बनाई और उसको बयान कर दिया। कभी किसी हकीम और दानिशवर या किसी और का कलाम लेकर उसकी सनद बनाकर बयान करता है। कोई किसी दानिशवर का कलाम लिया और उसकी सनद बनाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया। मौजू हदीस की पहचान, ये जिन चंद तरीकों से पहचानी जाती है वो ये हैं। नंबर वन, खुद बनाने वाले का इकरार करना। मौजू हदीस की पहचान नंबर वन ये है कि खुद बनाने वाला जो है ना, वो उसको कन्फेस कर ले कि मैंने इसको बनाया है। कि वो, जैसे अबू आसमा नूह बिन नबी मरियम ने इकरार किया कि उसने कुरानी सूरतों में से हर एक सूरत की अलग अलग फजीलत में खुद हदीस वज़ा की है, जो वो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से बयान करता है। तो एक एक ये है कि वो बंदा खुद इकरार कर लेता है। दूसरा ये है, दूसरा ये होता है कि जो वाजे ऐसी बात करे जो इकरार शुमार होती हो। वो खुद इकरार तो ना करे वाजे लफ्जों में, लेकिन जो वो अल्फाज बोल रहा है ना, वो एक तरह का इकरार ही हो। इस तरह की वो किसी शेख से हदीस बयान करे, जब उससे उस शेख की तारीख पैदाइश पूछी जाए तो वो उसकी तारीख वफात से भी बाद की तारीख बयान करे और वो हदीस सिर्फ उससे मरवी और मशहूर हो। एक बंदा कोई रिवायत बयान करे और उससे पूछा जाए कि तुमने ये किससे रिवायत ली है, तो वो कहे कि मैंने जो है फलां इमाम से हदीस ली है। तो उससे पूछा जाए कि बताओ जरा उनकी तारीख पैदाइश क्या है, तो वो आगे से उनकी तारीख वफात, तारीख पैदाइश बता रहा हो ना, तो जो तरीके तारीख वो बता रहा हो, तब तब उनकी डेथ भी हो चुकी हो उस इमाम की, तो जाहिर है कि वो बंदा झूठ बोल रहा है। तो ये एक तरह का ऐसा इशारा है कि जिससे पता चल रहा है कि ये वो वाजे था, हदीसों को घड़ने वाला था, या उसने वो हदीस घड़ी थी। रावी से मुतालिक कोई करीना हो, मसलन रावी रावसी हो और अहले बैत की फजीलत में हदीस बयान कर रहा हो, अपनी तरफ से बना के बयान किया जा रहा हो। हदीस में कोई करीना हो, मसलन हदीस के अल्फाज बद मज़ा हो और वो फुसफुसा कलाम हो, या वो अक्ल सलीम या कुरान के बिल्कुल मुखालिफ हो। कोई अजीबो गरीब सी चीज बयान कर दी जाए जो इलॉजिकल, जो जो है ना, समझ ही ना आ रही हो।
वज़ा के असबाब और वाज़ीन की किस्में, वो उसकी रीज़न क्या थी, उन्होंने हदीसें क्यों घड़ी, और जो घड़ने वाले हैं उनकी कितनी जो है ना किस्में हैं। अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए पहली बात यह है कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए हदीसों को वज़ा किया गया। ऐसी अहादीस बनाना जो लोगों को नेकी और भलाई में तरगीब दिलाती हैं। ऐसे ही वो अहादीस जो बुरे और मुनकर अफ़ाल से डराती हैं। ऐसी अहादीस बनाने वाले वो लोग हैं जो ज़ुहद और इस्लाह की तरफ मंसूब होते हैं। ये सबसे बुरे वाज़ीन हैं क्योंकि लोग उन पर एतमाद करते हुए उनकी मौजू रिवायात को भी कबूल कर लेते हैं। उनमें से एक मैसरा बिन अब्द रब्बी हैं। इब्ने हिब्बान ने अज़्ज़ुअफ़ा में इब्ने महदी से बयान किया है कि इब्ने महदी कहते हैं कि मैंने मैसरा बिन अब्द रब्बी से पूछा, तुम ये हदीस कहाँ से लाए हो कि जिसने फलां विर्द या सूरत पढ़ी उसे इतना सवाब मिलेगा। उसने जवाब दिया कि मैंने इन रिवायात को इसलिए वजह किया है कि लोगों को रगबत दिलाऊं, यानी किसी ने लोगों को कुरान की तरफ रगबत दिलाने के लिए, नवाफिल की तरफ रगबत दिलाने के लिए कह दिया मिसाल के तौर पे कि जो बंदा जो है ना 3 दफा सूरह कौसर पढ़ेगा तो उसको एक अरब नेकियों का सवाब मिलेगा। या जो बंदा जो है ना 2 नवाफिल पढ़ेगा इशा के बाद, तो उसको जो है ना जन्नत में उसके लिए 1,000 दरख्त लग जाएंगे। ऐसी हदीस बना दी ताकि लोग जो है ना वो तरफ इसकी इन चीजों की तरफ माइल हों। तो दूसरा है मजहब की मदद और नुसरत के लिए, अपने मजहब या अपने मसलक की या अपने फिरके की उसकी हिमायत के लिए ना अहदीस बयान की। खासकर खवारिज और शिया जैसे सियासी फिरकों के ज़हूर और ऐसे ही दूसरे फिरकों के फितनों के ज़हूर के बाद सियासी जमातों और ग्रोहों के मजाहिब के लिए इनमें से हर फिरके और ग्रोह ने अपने मजहब की तायीद और नुसरत के लिए अहादीस बनाई और वज़ा की। जैसे ये रिवायत है, अलीयुन खैरुल बशरी मन शक ही कफरा। अली सबसे बेहतर बशर है और उसमें शक करने वाला काफिर है। ये खुद बना लिया अपने मजहब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इस्लाम में तान करने के लिए तीसरी वजह ये थी कि इस्लाम में तान करना, ये बेदीनों की कौम जो खुलम खुला इस्लाम के मुखालिफ मकरो फरेब और दजल ना कर सके, तो उन्होंने उस खबीस रास्ते की तरफ कसद किया और इस्लाम को कभी और बद शक्ल बनाने और उसमें ऐब और तान करने की गर्ज से अहादीस की एक मिकदार वजह की। उनमें से मोहम्मद बिन सईद शामी था जिसे बेदीनी की पादाश में फांसी दी गई। उसने हुमैद से, उन्होंने हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से मरफू रिवायत की है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खातिमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं मगर ये कि अल्लाह ताला चाहे। ठीक है, ये वाली हदीस घड़ ली, मगर ये कि अल्लाह ताला चाहे। लेकिन हदीस के माहिरीन ने इन हदीस की हकीकत को वाजे कर दिया है। अल्लाह ताला के लिए तमाम तारीफें और उसका एहसान है। अच्छा, जितना भी उन्होंने काम कर लिया, जितनी भी हदीस घड़ ली, लेकिन जो माहिरीन है ना, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने क्या किया कि उन हदीस की रियलिटी को, उसकी हकीकत को पूरी तरह वाजे कर दिया कि इसमें कौन सी हदीस सही है, कौन सी ज़ईफ है, कौन सा लफ्ज़ जो है वो इसमें से ज़ईफ है। बहुत मेहनत की है उलमा ने और हर एक चीज़ को खोल के बयान कर दिया है। हुक्मरानों का कुर्ब हासिल करने के लिए कमज़ोर ईमान और एतक़ाद वाले लोग हुक्मरानों का कुर्ब हासिल करने के लिए ऐसी अहादीस बनाते हैं जो हुक्मरानों के इनहिराफ वाले रास्ते से मुनासबत रखती हैं। जैसे कि गयास बिन इब्राहिम नखई कोफी का किस्सा है, जो अमीरुल मोमिनीन अल महदी के साथ हुआ। जब गयास महदी के पास गया तो वो कबूतर के साथ खेल रहा था। तो गयास ने तसलसल के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक सनद के साथ बयान किया कि आप ने फरमाया, ला सबका इल्ला फी नस्लिन औ खफिन औ हाफिरिन औ जनाहिन। तो उसने हदीस में लफ्ज़ औ जनाहिन ज्यादा किया है, औ जनाहिन को ऐड कर दिया उसने, ताकि महदी खुश हो जाए। जब महदी को ये मालूम हुआ तो उसने कबूतर को ज़िबा करने का हुक्म दिया और कहने लगा, गोया मैंने इसे इस ज्यादती पर उभारा है। यानी जब उसको पता चला कि इसने मेरी वजह से हदीस पढ़ ली है, तो क्या किया उसने उसने उसको ज़िबा करने का हुक्म दे दिया कि इसने मेरी वजह से जो है ना वो ये हदीस गाड़ ली है। तो बादशाहों का तकर्रुब हासिल करने के लिए कुछ लोगों ने हदीस गाड़ ली, कमाई और तलब रिज्क के लिए। जैसे कि बाज़ किस्सा को लोग लोग जो अपने वाज और खिताब से लोगों से पैसा बटोरने के लिए उन्हें ऐसे तसल्ली बख्श और अजीबोगरीब वाकयात सुनाते हैं ताकि लोग उनकी तरफ तवज्जो दें और उन्हें बतौर दाद के कुछ रकम अता करें, जैसा कि अबू सईद मदाइनी थे। अगली बात है शोहरत के लिए अजीबोगरीब हदीस बयान करना जो किसी भी माहिर हदीस के पास नहीं मिलती। ये लोग हदीस की सनद को उलट पलट देते हैं ताकि अजीब व नादिर बन जाए, या उनसे वो हदीस सुनने के लिए रगबत हो, जैसा कि इब्न अबी दहिया और हमाद नसीबी थे।
वज़ हदीस में करामिया का मजहब है। करामिया मतलब एक मसलक गुजरा है। तो बिदती फिरकों में से करामिया नामी फिरके ने सिर्फ तरहीब से मुतालिक अहादीस के वज़ा करने और घड़ने के मुतालिक जवाज का दावा किया है और फतवा दिया है। और उनका इस्तेदलाल उन अल्फाज से है जो हदीस के एक मतन में से हैं। वो हदीस ये है, मन कज़ब अली मुतअम्मिदन लियुदिल्ल अन्नास। जायद लफ्ज जो महल्ले इस्तेदलाल है वो ये है लियुदिल्ल अन्नास। ये लफ्ज थे ही नहीं हदीस में ना। वो तो हदीस ये थी कि मन कज़ब अली मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। लियुज़िल्लन नासा। हालांकि इसी का रावियों और हुफ़ाज़ हदीस के यहाँ ये ज्यादती सही साबित नहीं हो सकी। बाज कर्रामियाँ ये भी कहते हैं हदीस में है जिसने मुझ पर झूठ बोला, तो हम आपसे हम पर झूठ नहीं बोलते बल्कि आपके लिए झूठ बोलते हैं। यानी जब वो हदीस को वज़ा करते हैं ना, बनाते हैं, करते हैं, तो कहते हैं कि हम आपसे हम पर झूठ नहीं बोलते बल्कि हम तो आपके लिए झूठ बोलते हैं, यानी अपने आप को मुतमिन करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। हालांकि ये एक रद्दी किस्म का बेवकूफ़ाना इस्तदलाल है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन उन झूठों का मोहताज नहीं कि वो उसे रवाज दें और आम करें। और ये दावा मुसलमानों की इजमा के भी खिलाफ है, ताकि शेख अबू मोहम्मद जुवैनी ने इतना मुबालगा किया है, वो कहते हैं कि हदीस वज़ा करने वाला काफिर है। इतना मुबालगा किया है, वो कहते हैं कि हदीस वज़ा करने वाला काफिर है। मौजू अहादीस के जिक्र करने में बाज़ मुफस्सिरीन की खता। बाज़ मुफस्सिरीन ने मौजू अहादीस के मौजू होने को बयान किए बगैर उन्हें अपनी तफसीरों में जिक्र करके खता की है। बाज़ तफासिर ऐसी हैं कि जहाँ पे मुफस्सिरीन ने मुफस्सिरीन ने किसी आयत की तफसीर करते हुए किसी आयत की तफसीर करते हुए जो है वो क्या किया है कि उन्होंने मौजू अहादीस भी जिक्र कर दी हैं। खासकर वो अहादीस जो फ़ज़ाइल कुरान से मुतालिक हर सूरा की फजीलत में उबई बिन काब से मरवी हैं। उन मुफस्सिरीन में से चंद ये हैं जिन्होंने मौजू अहादीस का तज़किरा किया: सालबी, वाहिदी, ज़मख़शरी, behज़ावी और शौकानी। यानी ये वाले मुफस्सिरीन ऐसे कि जिनकी तफासिर में मौजू रिवायात की तादाद काफ़ी है। इससे मुतालिक यानी मौजू से मुतालिक मशहूर तसानीफ, उनमें से पहली तसनीफ है किताबुल मौज़ूआत। इमाम इब्न जौज़ी की तसनीफ है। वो सबसे पहले और मुक़द्दम आदमी हैं जिन्होंने इस फ़न में तसनीफ लिखी, लेकिन वो हदीस पर मौजू होने का हुक्म लगाने में मुतसाहिल हैं और गाफिल हैं। इसलिए उलमा ने उस पर तनकीद की है और उसका ताक़ुब भी किया है। दूसरी है अल्ला इल मसनूआ फिल अहादीसिल मौज़ूआ। ये इमाम सुयूती की तसनीफ है। ये इब्न जौज़ी की किताब का इख्तसार है और उस पर ताक़ुब है, और इसमें वो ज़ायद रिवायात मज़कूर हैं जो इब्न जौज़ी से रह गई थीं। उसके बाद है तंज़ियतुश शरिया अल मरफूआ अनिल अहादीस शनिया अल मौसूआ। ये इब्न इराकी कनानी की तसनीफ है। ये मज़कूरा दोनों किताबों की तलखीस है। जो दो ऊपर हमने पढ़ी है ना, दो किताबें अलीफ और बा, ये उनकी तलखीस है, जो एक जामिया मुहीत और मुहज़्ज़ब व मुरत्तब और मुफीद किताब है, अच्छी किताब है। पहली किस्म हमने पढ़ ली रावी में तान के इसबाब में से, या वो है मौजू। मौजू उसके बाद है मतरूक। जब रावी में तान का सबब झूठ की तोहमत हो, जो दूसरा सबब है, तो उसकी हदीस मतरूक कहलाती है। रावी में जो रावी के ऊपर जो तान हो रहा है ना, उसकी रीजन क्या है कि जो रावी है ना वो झूठ बोल रहा है, उस पर या उस पर झूठ की तोहमत है। तो जिस पे झूठ की तोहमत होगी उसकी रिवायत को मतरूक कहेंगे। तारीफ। लुग़वी तारीफ। ये तारका से माखूज इसम मफूल का सीगा है। अरब लोग उस अंडे का नाम जिससे बच्चा निकल चुका हो तुरैकता रखते हैं, यानी मतरूका, छोड़ा गया, जिसका कोई फायदा नहीं। इस्तिलाही तारीफ, वो हदीस जिसकी सनद में मुत्तहिम बिलकाज़िब रावी हो। अ, यानी इस्तिलाही तारीफ ये है कि ऐसी हदीस जिसकी सनद में एक ऐसा रावी हो जिस पर किज़ब की यानी झूठ की तोहमत लगी हुई हो। रावी पर झूठ की तोहमत की रीजन क्या होती है? रावी पर झूठ की तोहमत का सबब दो उमूर में से एक अमर होता है, जो ये है, वो हदीस सिर्फ उसी के वास्ते से मरवी हो और वो आम मालूम कवायद के मुखालिफ हो। उसको बयान करने वाला वो अकेला रावी है, और क्या है कि जो आम मालूम कवायद है ना, उसके मुखालिफ है वो वाली हदीस। मालूम कवायद वो आम उसूल जिन्हें उलमा ने आम मशहूर सही नसूल से मुस्तंबित किया और निकाला है, जैसे ये कायदा, और अल अस्लु बरात बरात जिम्मा, यानी बुनियादी तौर पर आदमी बरी जिम्मा है। ये जो इस तरह की कवायद है ना, मालूम कवायद जो फुकहा ने ड्राइव की हैं शरीयत से, तो वो जो हदीस बयान कर रहा है ना,
उस हदीस में जो मारूफ कवायद हैं उनके खिलाफ बात हो रही हो। नंबर टू, वो आम आदत वाले कलाम में झूठा मशहूर। आम जो कलाम, वो जो हदीस वाले कलाम में नहीं, जो हदीस बयान कर रहा है ना, उसमें नहीं, बल्कि आम जो उसकी डिस्कशन है, बातें हैं, गॉसिप है, उसमें वो झूठ बोलता है और मशहूर है। लेकिन उससे हदीस नबवी में झूठ जाहिर ना हो। क्योंकि अगर हदीस नबवी में झूठ पता चल गया ना कि हदीस नबवी में उसने झूठ बोला है, तो उसकी हदीस जो है वो मौजू कहलाएगी। मिसाल, अमर बिन शमिर जोफी कूफी शी की हदीस, जो वो जाबिर से, वो अबू तुफैल से, वो अली रजी अल्लाह अन्हु से और अम्मार रजी अल्लाह अन्हु से बयान करता है कि उन दोनों ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर में कुनूत पढ़ते थे और अरफा के दिन सुबह की नमाज से तकबीरें पढ़ना शुरू कर देते और अय्याम तशरीक के आखिरी दिन असर की नमाज पर ख़त्म करते थे। इमाम निसाई और दारकुतनी वगैरह ने अमर बिन शमिर जोफी के मुतालिक बयान किया है कि वो मतरूकुल हदीस है, यानी उसकी हदीस मतरूक है। मर्तबा मकाम, ये बात गुजर चुकी है कि ज़ईफ हदीस की सबसे बुरी किस्म मौजू है, उसके बाद मतरूक है, फिर मुनकर है, फिर मुअल्लल है, फिर जो है वो मुदरज है, फिर मकलूब है, फिर मुस्तरब है। हाफिज इब्न हजर ने यही तरतीब बयान की है। पहले मौजू हमने पढ़ लिया, मतरूक पढ़ लिया, अब है मुनकर। ये मुनकिर नहीं, मुनकर है। मुनकर इसम मफूल का सीगा है। अगर मुनकिर कहेंगे तो वो इसम फाइल का सीगा बन जाएगा। जिस रावी में तानो जरा का सबब फोशुल गलत या कसरतुल गफला या फिस्क हो, जो तीसरा चौथा और पांचवा सबब है, उसकी हदीस मुनकर कहलाती है। अच्छा, आप में से कोई बताएगा फोशुल गलत क्या होता है? हमने अभी पढ़ा फोशुल गलत। अभी पढ़ा है ऊपर, रावी के तान के असबाब में, और यानी क्यों किसी हदीस को कहा जाता है, किसी रावी के बारे में कहा जाता है फोशुल गलत। फोशुल गलत का मतलब है कि वो, जी, कोई बताना चाहता है बता दे। यानी कि सर वो ज्यादा गलत बात की तरफ, गलत ये झूठ बोलता है। हाँ, ज्यादा बोलता है, या ये कह लें कि ज्यादा बड़ा झूठ बोलता है, ज्यादा बड़े 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 झूठ बोलता है। फोशुल गलत बड़ी, बड़ा झूठ नहीं, बड़ा झूठ नहीं, सॉरी, फोशुल गला है बड़ी गलती करता है बड़ी जो। गलतियां, बड़ी गलतियां, फोश गलतियां। फोशुल गला, ज्यादा बड़ी गलतियां। तो इसकी तारीफ, लुग़वी तारीफ ये इनकार से माखूज है, इसम का सीगा है जो कि इकरार की जिद है। इस्तिलाही तारीफ, उलमाए हदीस ने मुनकर की मुतअद्दद तारीफें की हैं। मशहूर तरीन दो तारीफें हैं जो ये हैं। नंबर वन, वो हदीस जिसकी सनद में ऐसा रावी हो जिसकी गलतियां फाश, फाश भी वही है, बड़ी बड़ी खुली गलतियां, फाश और खुलम खुला हो, या उसकी गफलत बहुत ज्यादा हो, या उसका फिस्क जाहिर हो। इस तारीफ को हाफिज इब्न हजर ने जिक्र फरमाकर अपने अगियार की तरफ मंसूब किया है। इमाम बैकूनी ने अपनी किताब अल मंसूमा में इसी तारीफ को जिक्र किया है। वो कहते हैं, उन्होंने मतलब इसको ना शेर में तस्करा किया है। वमुन करुन इन फरद बिही राबिन गदन, वमुन करुन वमुन करुन इन फरद बिही राबिन गदन तादीलुहु ला यहमिलु तफर्रुदन। यानी जो है ना, इसमें रावी जो है वो मुनफरिद हो, और जो है ना, उसकी जो तादील है तादील है, उस अकेले उस अकेले को ना उठाती हो। यानी उसकी जो तादील ऐसी ना हो, या उसकी जो तारीफ की गई है वो इतनी ना हो कि वो अकेले रावी की बुनियाद पर उस हदीस को सही कहा जा सके। वो हदीस जिसे ज़ईफ रावी ने, दूसरी तारीफ इसकी ये है, वो हदीस जिसे ज़ईफ रावी ने बयान किया है और वो उस हदीस के मुखालिफ हो जो सिका ने बयान की है। ये वो तारीफ है जिसे हाफिज इब्ने हजर ने जिक्र किया है और इस पर एतमाद भी किया है। और इसमें पहली तारीफ, यानी आप एक तारीफ ये वाली याद रख सकते हैं, वो ये कि
وہ حدیث جس ضعیف راوی نے بیان کیا ہے اور وہ اس حدیث کے مخالف ہو جو سکا نے بیان کی ہے، اس کی کوئی بتا سکتا ہے ڈیٹیل، کیا آپ بات سمجھیں اس سے؟ وہ حدیث جسے ضعیف راوی بیان کرے اور اس میں، اور وہ حدیث جو ہے نا اس کے مخالف ہو جس سے سکا راوی بیان کر رہا ہے، کیا مطلب ہے اس بات؟ سر ایک ضعیف راوی ہے، اس نے حدیث روایت کی ہوئی ہے، اور اس کے مخالف میں ایک ثقہ راوی ہے جنہوں نے ایک حدیث روایت کی ہوئی ہے. تو جو ضعیف راوی بیان کر رہے ہیں وہ اس جو راوی ضعیف ہیں ان کی حدیث جو ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہو جو کہ ثقہ راوی نے بیان کی ہوئی ہو. تو دونوں میں سے کس کی روایت کو منکر کہیں گے؟ ثقہ ضعیف راوی کو. ضعیف راوی کی روایت کو منکر کہیں گے. اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آگے بھی یہ آ رہی ہے بات نا، وہ شاذ کے کے حوالے سے بھی بات آ رہی ہے. شاذ جس لیے وہ مخالفت والی بات میں آ گئی نا کہ اس نے سکہ راوی کی مخالفت کر دی ہے، بیسیکلی یہ پوائنٹ. ہاں یہی ہے، بالکل یہی ہے. آ، اس کے بعد ہے منکر اور شاذ میں فرق. شاذ وہ روایت ہے جسے مقبول اور سکہ راوی بیان کرے، جس میں وہ اپنے سے بہتر اور اوثق کی مخالفت کر رہا ہو. مقبول سے مراد وہ ہے جو کہ صحیح اور حسن کے راوی کو شامل ہو، یعنی عادل تام مذہب اور منکر میں. اچھا اب آپ بتا سکتے ہیں کہ شاذ میں اور منکر میں کیا فرق ہے؟ منکر وہ تھا کہ جس میں ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرتا ہے، تو شاذ کیا ہوگی؟ شاذ جو سر شاذ سکہ راوی کرے. ثقہ کس سکہ کی راوی سے کم سکہ منسوب ہو راوی سکتی زیادہ ہے. سکہ راوی جو بڑا سکہ راوی اس کی مطلب مخالفت کرے. ہاں صحیح ہے. کم سکہ نہیں کہہ سکتے، یعنی اس سے کم سکہ. جو اوسق ہے نا، اوسق مطلب یہ اگلی ایک ڈگری ہے. آ، آ، یعنی ایک سکہ راوی جو سکہ ہے وہ اپنے سے زیادہ سکہ کی مخالفت ہو رہی ہو، تو ان میں سے شاذ کس کی روایت کو کہیں گے؟ سکہ کی یا اوسق کی؟ औसत की सर. سکہ کی. سکہ کی. سکہ کی روایت سکہ کو کی. شاذ کہیں گے. اوسق کی روایت وہ آگے پتہ نہیں ہمیں موقع ملے یا نہ ملے. اوسق کی روایت کو محفوظ کہیں گے، محفوظ کہیں گے. تو ضعیف سکہ کی مخالفت کرے تو ضعیف کی روایت کو منکر. بھائی وہ سکہ جو ہے، سکہ اگر اوسق کی مخالفت کرے تو سکہ کی روایت کو شاذ کہیں گے. منکر وہی روایت ہے جس میں ضعیف راوی سکہ کی مخالفت کر رہا ہو. بس اسی کا معلوم ہوا کہ یہ دونوں مخالفت کی شرط اور قید میں شریک ہیں، لیکن اس چیز میں جدا جدا ہیں کہ شاذ کا راوی مقبول و سکہ ہوتا ہے، جبکہ شاذ کا راوی مقبول و سکہ ہوتا ہے، جبکہ منکر کا راوی ضعیف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس شخص نے غفلت سے کام لیا ہے جس نے ان دونوں کو برابر قرار دیا ہے. کچھ لوگ اس کو برابر کہتے ہیں، تو یہ برابر نہیں ہے، بلکہ فرق ہے اس میں. ضعیف سکہ کی مخالفت کرے تو شاذ، اگر سکہ اوسط کی مخالفت کرے تو اس کی روایت، سوری، ضعیف سکہ کی مخالفت کرے تو اس کو منکر، اور سکہ اوسط کی مخالفت کرے تو اس کی روایت کو شاذ کہیں گے. مثال، پہلی تعریف کی مثال وہ روایت جسے امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے بیان کیا. ابو زکیر یحییٰ بن محمد بن قیس کے واسطے سے ہشام بن عروہ سے، اور عروہ سے، وہ اپنے باپ عروہ سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً بیان کرتا ہے کہ تم ڈرو کہ خشک کھجوروں کے ساتھ کھاؤ، بے شک بنی آدم جب اسے کھاتا ہے تو شیطان غصے غصے ہوتا ہے. امام نسائی فرماتے ہیں یہ حدیث منکر ہے. اسے اکیلے ابو زکیر نے بیان کیا ہے جو کہ شیخ صالح ہے. امام مسلم نے اس کی حدیث مطابعات میں ذکر کی ہے، لیکن یہ راوی اس پائے کا نہیں اور نہ اس مقام و مرتبے پر فائز ہے کہ اس کی متفرد حدیث قبول کی جائے اور وہ صحیح اور مقبول سمجھی جائے. یعنی وہ اکیلے اس سے مروی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو حیثیت ہے نا وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا جو ہے اس اکیلے پہ اعتماد کیا جا سکے. اس کی اکیلے کی حیثیت اتنی نہیں ہے. دوسری تعریف کی مثال وہ روایت جسے ابن ابی حاتم نے حبیب بن حبیب الزیاد کی سند سے بیان کیا ہے، وہ ابو اسحاق سے، وہ ایزار بن حریث سے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کرتا رہا اور بیت اللہ کا حج کیا اور رمضان کے روزے رکھے اور مہمان کی مہمان نوازی کی، جنت میں داخل ہوگا. امام ابو حاتم فرماتے ہیں کہ حبیب بن حبیب الزیاد کی حدیث منکر ہے، کیونکہ دوسرے ثقات راویوں نے اس حدیث کو ابو اسحاق سے موقوف روایت کیا ہے جو کہ
جو کہ معروف ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ جو ان ان کی روایت کی، جو انہوں نے روایت بیان کی تھی نا جو مقبول ہیں، اس میں مخالفت ہو رہی تھی. تو اس لیے جو حبیب بن حبیب زیاد کی حدیث ہے اس کو منکر کہیں گے. مقام و مرتبہ منکر کی ابھی ابھی مذکورہ دونوں قسموں کی تعریفوں سے واضح ہوتا ہے کہ منکر انتہائی ضعیف حدیث کی قسموں میں سے ہے، کیونکہ یا تو یہ اس راوی کی روایت ہوتی ہے جو فوش الغلط یا کثیر الغفلت یا فسق کی صفت کے ساتھ موصوف ہے، یا اس راوی کی روایت ہوتی ہے جو ضعیف ہے اور اپنی یعنی یا تو وہ دو تعریفیں ہم نے پڑھی ہیں نا، یا تو وہ فوش الغلط ہوگا یا کثیر الغفلہ ہوگا یا اس میں فسق ہوگا، یا دوسرا یہ ہے کہ وہ خود ضعیف ہے اور ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے. جو ضعیف ہے اور اپنی روایت میں ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے، اور یہ دونوں قسمیں سخت ضعیف ہیں. اسی لیے متروک کی بحث میں یہ بات گزر چکی ہے کہ منکر شدت ذوق کی وجہ سے متروک کے بعد والے مرتبے میں شمار ہوتی ہے. پہلا مرتبہ موضوع، دوسرا مرتبہ متروک، متروک کے بعد تیسرا مرتبہ ہے منکر. اس کے بعد منکر کے بعد ہے معروف. لغوی تعریف، یہ عرف سے ماخوذ اسم مفعول کا صیغہ ہے. اصطلاحی تعریف، وہ حدیث جس ثقہ روایت کرے اور وہ ضعیف کی روایت کی مخالفت کرے تو یہ اس معنی میں منکر کے مد مقابل ہے، یا عمدہ پیرائے میں یوں کہیے کہ وہ روایت ہے جو منکر کی اس تعریف کے مد مقابل اور برعکس ہو جس پر حافظ ابن حجر نے اعتماد کیا ہے. منکر کی تعریف کے بالکل برعکس ہے. اس کی مثال وہ روایت ہے جو منکر کی قسم میں دوسری مثال گزر چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہے جو کرے نا ضعیف ثقہ کی مخالفت کرے، ضعیف ثقہ کی مخالفت کرے تو اس کو کہیں گے معروف. سوری، ضعیف کی روایت کو تو ہم کہیں گے نا منکر، لیکن وہ جو ثقہ ہے جس کی مخالفت ہو رہی ہے اس کی روایت کو ہم معروف کہیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. ضعیف ثقہ کی مخالفت کرے تو ضعیف کی روایت کو منکر ہم نے پڑھ لیا، اور جس کی وہ مخالفت کر رہا ہے وہ بھی تو کوئی روایت ہے نا جو ثقہ ہے، تو اس کی روایت کو ہم معروف کہیں گے. یعنی وہ کہنے اپوننٹ ہے جو تعریف ہے نا. اور اگر ثقہ اوثق کی مخالفت کرے تو ثقہ کی روایت کو ہم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ثقہ اوثق کی مخالفت کرے تو شاذ. شاذ. شاذ کہیں گے. اور اوثق کی روایت کو کیا کہیں گے؟ محفوظ. 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 ہاں جی. اس کی مثال وہ روایت ہے جو منکر کی قسم میں دوسری مثال گزر چکی ہے، لیکن ان ثقہ راویوں کے طریق سے جنہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر موقوف بیان کیا ہے، کیونکہ ابن ابی حاتم حبیب بن حبیب زیاد کی مرفوع سند سے بیان کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ وہ منکر روایت ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ثقہ راویوں نے اس روایت کو ابو اسحاق سے موقوف بیان کیا اور وہ معروف ہے. معروف کا بیان یہاں اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ وہ مردود کی قسم ہے، بلکہ اسے اس کی قسم منکر کی مناسبت کی وجہ سے ذکر کیا گیا ہے، ورنہ معروف مقبول کی قسموں میں سے ہے جس سے وجود پکڑی جاتی ہے. ہم یہاں پہ پڑھ رہے تھے مردود کی قسمیں، راوی میں جو تان ہے نا اس کے اسباب پڑھ رہے تھے، تو اس میں انہوں نے معروف کا بھی تذکرہ کر دیا. حالانکہ ہم معروف تو دیکھتے ہیں وہ تو صحیح روایت ہے، وہ تو ثقہ کی روایت ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اس لیے یہاں پہ تذکرہ کر دیا ہے کہ وہ اس کا نا شاذ کے ساتھ ایک تعلق ہے، یعنی جو ہے نا سوری منکر کے ساتھ تعلق ہے، تو اس لیے اس کو یہاں پہ تذکرہ کر دیا، ورنہ یہ ضعیف روایت کی قسم نہیں ہے جو معروف ہے نا. اس کے بعد ہے معلل. جب راوی میں جرح کا سبب وہم ہو تو اس کی حدیث معلل کہلاتی ہے. ہم راوی میں تان کے اسباب پڑھ رہے ہیں تو ان میں سے ایک سبب معلل ہے، اور وہ یہ ہے کہ راوی میں جو جرح ہو رہی ہے نا اس کی جو ریزن ہے، راوی میں جرح کا جو سبب اگر وہ وہم ہو گیا ہے، راوی کا وہم ہے، اس کو جو ہے نا کچھ چیزوں میں وہم ہو گیا ہے، جس طرح اردو کا وہم ہے نا یہ وہی ہے، اس کو جو ہے نا چیزیں مکس اپ ہو گئی ہیں، تو یہ ایک چھٹا سبب ہے. تعریف، لغوی تعریف، یہ اللہ سے اسم مفعول کا صیغہ ہے. مشہور صرفی قانون اور فصیح لغت کے مطابق یہ لفظ معلل بنتا ہے، لیکن غیر مشہور لغت کے مطابق محدثین یہ لفظ معلل منقول سے یہ لفظ معلل منقول ہے. ہم جو روایت جس میں علت ہو اس کو معلل کہتے ہیں. تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اس اصل میں اس کو معلل ہونا چاہیے نہ کہ معلل ہونا چاہیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ
بعض محدثین نے اسے معلول بھی تعبیر کیا جو کہ ضعیف ہے، اور اہل لغت اور عربی دانوں کے درمیان ضعیف اور معیوب اور ناپسند، وہ کہہ رہے ہیں کہ معلول لفظ صحیح نہیں ہے، لیکن خیر یہ لوگوں کی زبانوں پہ مشہور ہو گیا تو چل سکتا ہے۔ اصطلاحی تعریف: وہ حدیث جس میں ایسی علت معلوم ہو جائے جو اس کی صحت میں ضعف کا سبب ہے، اگرچہ ظاہراً وہ عیب سے سلامت معلوم ہو۔ وہ حدیث جس میں ایسی علت معلوم ہو جائے جو اس کی صحت میں ضعف کا سبب ہے، اگرچہ ظاہراً وہ عیب سے سلامت ہو، چاہے ظاہراً تو ایسا لگ رہا ہو کہ یہ روایت صحیح ہے، لیکن اس میں کوئی ہڈن کوئی ایسی چیز ہو جو اس کو ضعف کی طرف لے جائے۔ علت کی تعریف: یہ علت کیا ہوتی ہے؟ یہ ایسا مخفی اور پوشیدہ دقیق سبب ہوتا ہے جو حدیث کی صحت میں ضعف کا سبب بنتا ہے۔ علت کی اس تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء حدیث کے نزدیک علت وہ ہے جس میں دو شرائط لازماً پائی جائیں، جو یہ ہیں: پوشیدگی اور گمنامی مخفی پن، نمبر 2 صحت حدیث میں ضعف اور عیب کا ہونا۔ علت کا غیر اصطلاحی اطلاق: گزشتہ پیرے میں علت کی جو تعریف کی گئی ہے اس سے مراد محدثین کی اصطلاح والی تعریف ہے، لیکن بسا اوقات حدیث میں کسی بھی قسم کے طعن اور عیب پر علت کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ طعن مخفی اور ضعف کا سبب نہ بھی ہو۔ پہلی نوع، راوی کے جھوٹا ہونے کے سبب کو علت سے بیان کرنا۔ راوی کے جھوٹا ہونے کے سبب کو علت سے بیان کرنا، یا اس کی غفلت یا حافظے کی خرابی یا اس جیسے طعن کا بیان کرنا، یہاں تک کہ امام ترمذی نے تو نسخ کو بھی علت کہہ دیا ہے۔ یعنی راوی کے جھوٹا ہونے کے سبب کو علت سے راوی جھوٹا ہے لیکن اس کے جھوٹا ہونے کے سبب کو علت سے بیان کرنا، یا اس کی غفلت کو علت کہہ دینا۔ دوسری نوع، مخالفت کی وجہ سے علت کا بیان صحت حدیث میں ضعف پیدا نہیں کرتا۔